ओके जी। ये हम लोग पिछली स्लाइड पे थे। ये हमारे तीन प्री कंसेप्शन केयर में हमारे तीन पिलर्स हैं। प्री कंसेप्शन केयर के दौरान हमें इन थ्री पिलर्स का ख्याल रखना है। ठीक है, ख्याल रखना है तो इस हिसाब से फिर हम इनमें से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक वूमेन है जिसका अनीमिया है और उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। उसका बायोकेमिकल, बिहेवियरल और सोशल इंटरवेंशन क्या हम लोग कर सकते हैं। 1 मिनट एक्सरसाइज है, बताते चले जाएं, लिखते चले जाएं। जी जनाब। मैम सबसे पहले तो स्क्रीनिंग करवाएंगे, मतलब वेरी सीबीटी गुड। सीबीसी टेस्ट जो है वो करवाएंगे। वेरी अगर गुड। उसमें एनीमिया अगर हम देखते हैं उसकी रेंज, तो वेरी गुड। आईवी के जरिए देते हैं। लाइफ स्टाइल मतलब हाँ। डाइट वगैरह पैटर्न वो हम उसका गाइड हम्म। करेंगे कि आपने क्या खाना है। हम्म। ठीक है, जबरदस्त। हम उसको साथ ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है सप्लीमेंट। हमें। वेरी गुड। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। उसका अनीमिया ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, तो हमने इसका क्या करना है, सिंपल उसका अनीमिया हम लोगों ने क्रैक करना है। बायोकेमिकल में देखें, बायोमेडिकल में देखेंगे। अच्छा सॉरी, किन लोगों ने दोबारा ज्वाइन नहीं किया। आ, क्या जो हमारे पास लोग थे, सबको मैंने मैसेज दे दिया था कि आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है अच्छा, इसमें। इसमें कोको पाउडर डाल दीजिए। जी दोबारा बोले। ओके, 26 लोग हो गए हैं, आ जाते हैं। ठीक है, ओके। ओके जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि उसका सबसे पहले अनीमिया करेक्ट करेंगे। और उसकी जो प्रेगनेंसी है उसमें जो अनीमिया का रुकावट बन रहा है, तो देखेंगे कि बायोमेडिकल में, बायोमेडिकल हमारे पास करेक्ट आ गए हैं ना। आयरन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से उसको ये हो सकता है। हम उसका इसका टेस्ट करवा लेंगे और हिसाब से फिर अनीमिया की ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल सही है। बिहेवियरल में हम देखेंगे, हो सकता है वो ऐसी फूड ऐसा ले रही हो, चाय इतनी ज्यादा पीती हो कि उसका जो है अनीमिया हो रहा हो। सोशल इंटरवेंशन में वो जो है ऐसी खाना ही नहीं खाती हो। ये सब चीजें मिल के उसके केस को और ज्यादा खराब करेंगे। तो हमने क्या करना है, उससे हिस्ट्री लेके ये उसको क्रैक कर देना है। ठीक है। दो जवाब मेरे पास आए हैं, देखें क्या कहते हैं। और कि जो लोग रात में 2 बजे सोते हैं उनका मेंटल हेल्थ कैसी होगी, बहुत खराब होती है भाई। फिर बिहेवियर में हेल्थी डाइट, मेडिसिन, एक्सरसाइज देनी है, बिल्कुल ठीक। संगीता ने बताया है, वेरी गुड। और उसके साथ साथ किन्होंने बताया है, मोहम्मद ने बताया है। और साथ साथ संध्या ने भी बताया है, जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। प्री कंसेप्शन केयर। यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये है कि प्री कंसेप्शन केयर ये जिस सिर्फ एक वुमेन के बारे में नहीं है, बल्कि ये कपल्स को इंक्लूड करती है। ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जिसका मकसद ये होता है कि बिफोर प्रेगनेंसी हम तमाम किस्म के जो रिस्क हैं उसको। मैडम, जी जी बोले, बोले कुछ कह रहे हैं आप। ओके। तो प्री कंसेप्शन इज नॉट फॉर ओनली वुमेन, इट इज इंक्लूड कपल। ठीक है। और ये प्रिवेंटिव मेजर में आ जाती है जिसका मकसद ये होता है कि प्रेगनेंसी को हम जितने भी रिस्क फैक्टर्स है उसे कम कर सके। और मिडवाइफ जो होती है उसका बहुत खास रोल होता है जो डिलीवरी, ये तमाम चीजें, तमाम केयर डिलीवर करने में। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि प्री कंसेप्शन केयर हम खास तौर से जो अडोलेसेंट या छोटी उम्र की बच्चियां होती हैं उनको हम लोग दें, उसका बहुत फायदा होता है। क्यों?
उनको हम जब टाइमली प्री कंसेप्शन केयर देते हैं तो उनको हम लोग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं, रिपीटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चियां जो होती हैं वो हर किस्म के नुकसान से बच जाती हैं। कौन कौन से नुकसान से बच जाती हैं? जो कि उनको अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। मसलन उनका बीपी हाई हो सकता है, प्रीक्लेम्शिया हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज में जा सकती हैं, अबॉर्शन में जा सकती हैं। वो बच्चियां जो हैं वो क्या कहते हैं उसको कि जो एक लेबर होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होता है, उससे बचा। ये सब चीजों से जब वो बचती है तो वो क्या करती है? वो मेटरनल मोर्टेलिटी को कम कर देती है। क्यों मेटरनल मोर्टेलिटी को कम कर देती है? क्योंकि उसने उन तमाम चीजों से बचाव कर लिया है जो कि उनके मरने का बाइस बन सकती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब हम छोटी बच्चियों को जल्द प्रेग्नेंट होने से कहते हैं कि आप लोग बचे, तो उनके बच्चे भी जल्दी जल्दी पैदा नहीं होते। जब उनके बेबीज जल्दी जल्दी पैदा नहीं होंगे तो वो छोटी उम्र, छोटी लो बर्थ वेट जो डिलीवरीज है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, लो बर्थ वेट के साथ साथ जो है वो जो स्मॉल साइज बेबीज पैदा होते हैं वो कम हो जाएंगे। फिर जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से पैदा होते हैं, जल्दी जल्दी पैदा होने की वजह से वो उनकी तादाद कम हो जाएगी। फिर न्यूनेटल डेथ जो होती है वो कम हो जाएंगी। तो ये सारे फायदे जो होते हैं प्री कंसेप्शन लेने की वजह, प्री कंसेप्शन केयर लेने की वजह से उनको ये फायदे सारे होते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें। यस, जस्ट रेज योर हैंड। जी जनाब। यस, दुआ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यस, मैसेज पहुंच गया मुझ तक। अच्छा जी, ये मैं अब आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगी हूँ। कहते हैं कि जो फर्स्ट फ्यू फ्यू वीक्स होते हैं ना कंसेप्शन के बाद के, उस वक्त जब आप बंदे को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसमें ऑर्गोजिनेसिस हो रही होती है। ठीक है, ऑर्गोनोजिनेसिस का मतलब क्या होते हैं कि बच्चे में नए नए ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। बहुत थोड़ा सारी। पास टांग हटाओ, उधर नहीं जा रही, टांग हटाओ। जैनब, अपना माइक बंद करें जी। ओके जी। ऑर्गोजेनेसिस का मतलब क्या है कि आपके पास जो फीटस है उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। मैं नहीं कर अच्छा, जब उनके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो लग वो रहा है वाले विंडो जो होता है। थोड़ा ठीक है, बस सही नहीं करे। सना, आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। सना राबेल, थैंक यू। ओके जी जनाब, ये जो विंडो है ये बहुत अहम है। क्यों विंडो अहम है? बाज़ इस विंडो के दौरान जब कंसीव करती है फीमेल तो उसे पता ही नहीं होता है कि वो कंसीव कर चुकी है। बेखबरी में ही उसके अंदर फीटस बन रहा होता है और फीटस फीटस के नए नए ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो उसको ये पीरियड ही नहीं पता होता। वो अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार होगी जैसे फॉलिक एसिड, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल एनोमलीज आ जाएंगी। विटामिन बी 12 की कमी होगी, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो एनोमलीज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जब हम प्री कंसेप्शन में उसको चेक करते हैं तो हम ये सारी चीजें चेक करके उसको पहले से बताते हैं कि आप में इस चीज की कमी है। प्रेग्नेंट होने से पहले इस चीज की कमी दूर कर लो ताकि आपके बच्चे के जब ऑर्गन्स बने तो वो मुकम्मल बने। ठीक है, फिर की स्टेटिस्टिक्स हमें क्या बताते हैं कि अगर जो है आप अच्छी केयर करते हैं प्री कंसेप्शन में तो आप जो होते हैं बचा लेते हैं बहुत सारी माओं को मरने से। आप जो होते हैं बचा लेते हैं बहुत सारे न्यू बोर्न्स में न्यूरल डिफेक्ट को होने से और उनको मरने से। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि माँ में जो है वो बहुत ज्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो आप पहले से उनको बता देती हैं कि आपको ये प्रेगनेंसी करनी चाहिए या नहीं। नहीं करनी चाहिए तो वो नहीं करती, जिस वजह से उनको उनकी जान बचाती। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, माँ को किडनी प्रॉब्लम था, बच्चा पैदा करना उनका
उनको बहुत शौक था, उन्होंने कंसीव तो कर दिया, लेकिन 5 महीने से ज्यादा वो ना तो प्रेगनेंसी चली, और उस प्रेगनेंसी की वजह से उसकी औरत के जो किडनी से उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि वो क्रोनिक फेलियर में गई, और क्रोनिक फेलियर की वजह से फिर उसकी उसमें डेथ भी हो गई। अच्छा, समिया कहती हैं और मिस कैरिश का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। क्यों? सिंपल सी बात है, जब अडोलेसेंट एज हो और छोटी उम्र की बच्ची हो, ज्यादातर जिसमें कि ज्यादातर पता नहीं होता, या रिपीटेड प्रेगनेंसी वाली अडल्ट औरत भी हो, तो इतनी ज्यादा यूट्रस थक जाती है कि वो अबॉर्शन कर देती है। ठीक है। फिर प्री कंसेप्शन के वाहिद सोल्यूशन इसमें निकलता है कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें तो ये माँ और बच्चों की जान बचाएंगे। ठीक है। मिडवाइफ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर ये वाली 3-4 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें हम खास तौर पर देखेंगे कि माएँ किस तरह बचती हैं अगर प्री कंसेप्शन केयर उनको अच्छी मिले। सबसे पहले तो माओ के मरने की शरह कम हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। आप लोग मिडवाइफ हैं और जनरल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए कि जब आप प्री कंसेप्शन केयर देते हैं तो आप अनीमिया को ट्रीट कर लेते हैं, अंडर न्यूट्रिशन को ट्रीट कर लेते हैं, जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं प्रेगनेंसी से पहले उनको ट्रीट कर लेते हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको डील कर लेते हैं, जिसकी वजह से माँ के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी रेडीनेस कर लेते हैं। प्रेगनेंसी रेडीनेस का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी से पहले जितनी भी उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर लें, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस है उसको ठीक कर लें, हाइपरटेंशन है या इन्फेक्शन जो है उसको बिल्कुल ठीक कर लें, इतनी नॉर्मल कंडीशन में ले हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। फिर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी कर, जो उनको प्रेगनेंसी करने से खौफ आता है, जो किसी किस्म के वायलेंस का शिकार है, जो किसी किस्म की मेडिकल कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम का शिकार है, तो वो जो है किस काउंसलिंग के जरिए उनका स्ट्रेस खत्म कर दें और प्रेगनेंसी के दौरान उनमें रेजिलियंस अच्छा कर लें, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी कर लें। ठीक है। तो ये 3 मेन जो है वो अहमियत के पॉइंट है मेटरनल हेल्थ में। अगर हम फीटल हेल्थ में देखें तो बर्थ डिफेक्ट्स कम करने में हेल्प करती है। ठीक है। प्री कंसेप्शन केयर में फॉलिक एसिड की कमी को दूर कर दे, आयरन की कमी को दूर कर दे, विटामिन B12 की कमी को दूर कर दे, जिंक की कमी को दूर कर दे। ठीक है। इसके अलावा विटामिन D की कमी को दूर कर दे, विटामिन E की कमी को दूर दूर कर, तो बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स है वो खत्म हो जाए। ठीक है। नंबर 2, प्री टर्म बर्थ रेट कम हो जाता है। प्री टर्म क्यों होते हैं? प्रेगनेंसी जो होती है वो टाइम से पहले खत्म हो जाती है, तो क्या होगा? प्रीटर्म बेबी पैदा होगा। प्रीटर्म बेबी पैदा होगा तो क्या होगा कि उसकी जो है इम्यून सिस्टम ही नहीं बना होगा। जब इम्यून सिस्टम नहीं बनता, वो बच्चे में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस हो जाती हैं, और अक्सर बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है। फिर बर्थ वेट बढ़ाना है वो इसकी वजह से जब प्री कंसेप्शन अगर हो, केयर अगर हो, तो माँ की सेहत बहुत अच्छी होगी, तो उसमें जो फीटस डेवलप होगा ना उसका भी वेट बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन की कमी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, और मिस कैरेजेस, अच्छा, प्री मिच्योर बच्चों के लंग्स मिच्योर नहीं होते। बिल्कुल आपकी बात सही है। उसको मिच्योर करने के लिए हमें जो है उनकी सर्टेन एज तक उनको पैदा होना चाहिए, तो हम जब प्री टर्म बर्थ रेट कम कर देंगे तो डेफिनेटली वो सही पैदा होंगे, उनके लंग्स प्रॉपर उनके साथ होंगे। ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, बर्थ वेट अच्छा हो और साथ ही न्यूनेटल मोर्टेलिटी। आपको पता है माँ जो होती है 9 महीने जब बच्चे को अपने पेट में रखती है और अचानक जब उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, तो आप उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होता। आपने उस माँ को दे कभी उस माँ से मिलने का इत्तेफाक हुआ है जिसने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा और फिर उसकी डेथ हो गई? आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उसके दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप उसके साथ नजर मिला के बात नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, जब प्री कंसेप्शन केयर देंगे उसके जरिए आप वो माँ को इन्फेक्शन से बचाएंगे, जैसे टेटनस हो गया या STI हो गया। अच्छा, माँ को कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? गनोरिया, सिफिलिस। ठीक है। गनोरिया हो सकता है, सिफिलिस। बेबी जब गनोरिया के साथ पैदा होता है ना, STI में एक डिजीज होती है, तो उसको आंखों की बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लाइंड पैदा होते हैं, उसकी वजह से हार्ट इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है।
फिर हमें शुमैला, हाँ नहीं सुहेला, सुहेल अहमद बताते हैं कि सेफ साइड के लिए इंजेक्शन डेक्सा दिया जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जो प्री टर्म प्री मिच्योर बच्चे पैदा होने के होते हैं ना, प्री टर्म, उनको दिया जाता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो न्यू नेटल मोर्टेलिटी जो होती है वो एसटीआई की वजह से हम ठीक करते हैं। क्यों? पहले ही हम लोग कपल को बता देते हैं कि आपने जो है अपनी पहले ट्रीटमेंट करवाएं, और ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ अपने साथी की भी ट्रीटमेंट करवाएं, फिर आप कंसीव करें, ताकि आपका बच्चा जो हो उसको एसटीआई ना हो, और उसको एसटीआई की वजह से कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो न्यू बॉर्न होता है उसको हेपेटाइटिस बी चला जाता है, उसको गनोरिया की वजह से तीन आंखों का इन्फेक्शन, दिल का इन्फेक्शन, गुर्दों का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। फिर सुमैया ने लिखा है कि मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, निमोनिया वगैरह बच्चों में होता है, और उसमें अक्सर वजह जो बाजुकात जो होती है वो माँ में जो इन्फेक्शन होता है वो चला जाता है। ठीक है जी, जबरदस्त बताया आपने। फिर आ जाता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म फैमिली हेल्थ का। क्या होता है? आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं। मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक माँ है, उसकी उम्र है 14 साल, उसकी शादी हो गई है। उसके मियाँ की उम्र जो है वो है 15 साल। दोनों इस उम्र के हैं, ठीक है। इस उम्र के बच्चे, सॉरी, और 1 साल बाद जो है वो उनके यहाँ बेटी पैदा होती है। सही है। दूसरे साल दूसरी बेटी पैदा होती है, तीसरे साल तीसरी बेटी पैदा होती है, चौथे साल चौथी बेटी। जब माँ जो होती है वो 20 साल की होती 18 साल की होती है, तो 4 बच्चियों की माँ बन चुकी होती है। तो अब आप सोचें कि वो माँ जो कि खुद 14 साल की थी, उसमें से जब 4 बच्चियां निकलेंगी तो पीछे उसकी सेहत में क्या रह जाएगा? समझ लेंगे माँ एक रोटी थी, एक रोटी में से सबसे पहले आधी रोटी, जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो माँ की आधी ताकत तो वो निकाल लेती है, आधा आयरन ही निकाल लेती है। आधी रोटी उसने दे दी। जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो फिर एक पाव रोटी और दे दी। फिर अगली प्रेगनेंसी पूरी रोटी चली गई, तो माँ के पास क्या बचा? एक। और अब जो ऐसी स्टडीज आ रही हैं कि एक दफा जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो दोबारा उसको प्रीवियस कंडीशन आने में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगते हैं। तो आप सोचें कि जो एक औरत है जो मुसलसल ये काम कर रही है, तो उसकी सेहत, उसकी यूट्रस, उसके हड्डियों, उसके जो दिमाग, मेंटल कंडीशन, उसके ऊपर क्या असर होगा? ठीक है। उनको जो है वो अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो अच्छा, ये मैं अब आपको एक मजे की बात और बताती हूँ। यही औरत की बच्चियां जो है जब बड़ी होती है तो उनकी दोबारा 14-14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। माँ से जो आधी रोटी लेके पैदा हुई है, आगे जाके उस आधी रोटी में से भी आधी रोटी अगली बच्ची को दे दी। तो सोचें, जो माँ की हालत ऐसी थी तो उन बच्चियों की सेहत कैसी होगी, और उनकी आने वाली बच्चियों की सेहत कैसी होगी। ये थर्ड की एक केस स्टडी है कि वहां पर मुसलसल एक ही तरह की माल नरिश माएँ हैं, और मुसलसल एक ही तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? माल न्यूट्रिशन। उसकी वजह क्या है? अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। और उसकी वजह क्या है? वक्त से पहले शादी कर देना। ठीक है। नॉर्मल शादी की जो एज है वो कम से कम 18 है, 18 साल के बाद करनी चाहिए। उसकी आप फिर आप ये भी कह सकते हैं फिजिकली कुछ लड़कियां जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा लड़कियां जो होती हैं वो फिजिकली इतनी कमजोर होती हैं, इवन 18 साल की उम्र में भी, कि उनकी शादी जो है वो 18 से भी ऊपर उम्र में करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, जब इतने बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, एक प्रेगनेंसी के ऊपर जितना खर्चा आता है, दूसरी प्रेगनेंसी के ऊपर भी उतना ही आएगा, तीसरी प्रेगनेंसी पे भी उतना आएगा। फिर माँ बच्चे इनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से? ठीक है। और जब खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो बहुत सारी माँ के अंदर भी डिसेबिलिटीज हो जाएंगी, पैदा होने वाले बच्चे के अंदर भी क्यों? माल नरिशमेंट होगी ना, बहुत सारी चीजें, न्यूट्रिशन ही नहीं है उनके अंदर की, नॉर्मल न्यूट्रिशन प्रोसेस ही नहीं चला। विटामिन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, जो आपके पास जो दूसरे है प्रोटीन की कमी हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं हो। कभी आपने गौर किया है? आप देखें कि पहले जो फीमेल की हाइट्स होती थी वो काफी अच्छी होती थी, अभी फीमेल की हाइट्स बहुत कम है, लड़कों की हाइट्स बहुत कम है। क्यों है?
प्रोटीन की कमी है, आपकी बॉडी की बिल्डिंग ही नहीं सही बनी है, इतना छोटा कद निकल आया है, और वो मुसलसल छोटे कद के बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्यों? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। फिर जनरेशनल हेल्थ इम्पैक्ट क्या होते हैं? बच्चे जो होते हैं वो अगर इन कंडीशंस के साथ पैदा होंगे तो हेल्थियर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनकी अच्छी एज में अच्छी न्यूट्रिशन के साथ वो कंसीव करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, तो बहुत प्रोडक्टिव आउटकम निकालेंगे। और जब माँ माँ बच्चा सेहतमंद होगा तो फैमिली सेहतमंद होगी, फैमिली सेहतमंद होगी तो आपकी कम्युनिटी सेहतमंद होगी, कम्युनिटी सेहतमंद होगी तो आपकी नेशन सेहत, जनरल पब्लिक। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक फैमिली हमारे पास अच्छी होती है उसका क्या फायदा होता है, और अगर फैमिली अच्छी नहीं होती, हेल्थी नहीं होती, तो उसका फायदा क्या होता है। ठीक है जी। यहाँ तक मैं आप लोगों को कुछ मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस निकाली हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अच्छा, क्वेश्चन भी आ रहा है कि फ्रॉम मदर। अच्छा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को भी जरा देख लूं। अच्छा जी, कहते हैं कि शादी की बेस्ट एज मैंने आपको बता दी। फिर फ्रॉम मदर टू बेबी साइकिल कंटिन्यू ड्यू टू मैनी डेफिशिएंसी, बिल्कुल आपने सही कहा मोहम्मद। सुमैया बिल्कुल सही कहा, मोहम्मद ने सवाल किया था उसका जवाब मिल गया, शाबाश। मोहम्मद कहते हैं कि कजिन मैरिज में चाइल्ड इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बहुत ज्यादा। आपको आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां मिलेंगी जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है। फिर रुखसार कहती हैं कि खून की कमी की वजह से शदीद कमजोरी होती है, यूट्रस प्रोलैप्स का खतरा हो जाता है, क्योंकि छोटी उम्र में बार बार डिलीवरी से बच्चेदानी कमजोर हो जाती है, मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, शाबाश, जबरदस्त। अब आप लोग मुझसे और क्वेश्चन करें। मैसेज करते जाएं। एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और आए हैं। जी जी, बोले बोले। जी, नेक्स्ट इसका मेरे पास मैसेज आया है। कहते हैं कि पीपीएच में भी पेशेंट जा सकती है मल्टीपल टाइम। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। जी, अब आप मुझे ये आज जो हम लोगों ने सेशन लिए है ना, इसमें आप देखें कोई क्वेश्चन है आपको, मैं जो है फिर कंसेप्ट जो है आप अपने देख लें, क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं, और मैं आपको जो है फिर एक दो वीडियो सिखाती हूँ। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास। जी, किसी ने पूछा है कि कम उम्र की शादी के क्या क्या नुकसान हैं। अच्छा, बताते हैं जी आपको। कम उम्र की शादी के जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हैं। ठीक है। ये जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, नंबर वन, माँ जल्दी मर जाती है, बच्चे जल्दी मर जाते हैं, मेंटल हेल्थ बहुत पुअर हो जाती है। ठीक है। और माँ के मरने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। और कम उम्र की शादी की वजह से पेरिनेटल मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि औरत जो होती है वो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। बच्चे सिर्फ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। फिर एक बिस्वा ने लिखा है कि अगर पूरी फैमिली ही वो सही से अपना ख्याल नहीं
रख सकती फीमेल, तो फिर उसको क्या एक ही चीज दे जिससे वो एनर्जी गेन करती रहे और वो अफोर्ड भी कर सके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया बिस्मा। इसका सिंपल जवाब ये है, अंडे खाएं। ठीक है, आपने क्या करना है, अंडे। हम सब लोगों को भी अंडे खाने चाहिए। वजह इसकी क्या है, अंडा एक ऐसी गिजा है जो अफोर्डेबल भी है, जो अक्सर लोगों को पसंद भी होती है, और जो हम लोग आसानी से बना भी सकते हैं। हमें जो है किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, हम आराम से ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, खजूर लेनी चाहिए। नंबर 3, आपको जो है दही लेना चाहिए। ठीक है, और ये मेन चीजें आप ले सकते हैं। दालें खाना चाहिए, दाल एग वगैरह। जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, दो तरह का अनीमिया होता है। एक वो अनीमिया होता है जिसको हम लोग जो है ना, जो जानवरों से हमें मिलती है। अ, अच्छा, अनीमिया दो तरह से ठीक होगा। एक वो अनीमिया जो कि हम लोग मीट वगैरह से मिलने वाले आयरन से ठीक करते हो, और एक वो अनीमिया सही कर सकते हैं जिसमें हम दालें और सब्जियों वगैरह से। तो जो जल्दी अनीमिया ठीक होता है ना, वो गोश्त की कलेजी वगैरह से और गोश्त वगैरह खाने से ज्यादा जल्दी ठीक होता है। दालों से भी ठीक होता है, लेकिन दालों से जल्दी जल्दी जो है वो गोश्त, इसमें खासतौर पे कलेजी बहुत अहम है। ठीक है ना। अच्छा, फिर किसी ने लिखा है कि जबरदस्त समी आपने लिखा है, प्री कंसेप्शन केयर को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, जैसा कि आपने देखा है कि प्री कंसेप्शन यानी अभी कंसीव नहीं किया। जब भी अभी कंसीव नहीं किया, तो क्या हुआ कि अभी हमने उस फीमेल में असेसमेंट कर ली है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हमने उसकी असेसमेंट कर ली है, तो हमें ये पता चल गया है कि उसको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से उसको अभी कंसीव नहीं करना चाहिए। हमने जो है उसको उन खतरात से पहले ही ठीक कर दिया। अनीमिया है तो उसको ठीक कर दिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको ठीक कर दिया, किसी और चीज की डेफिशिएंसी है तो ठीक कर दिया, मेंटल हेल्थ कंडीशन पुअर है तो उसको ठीक कर दिया। तो ये जो बीमारी होनी है उससे पहले ही हमने उसको बहुत अच्छा कर दिया। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं कि ये प्री नेटल, ये उसकी प्रिवेंशन हो गई। इस वजह से हम उसे प्रिवेंटिव केयर कहते हैं। ठीक है जी, और सवाल बोलें। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑन करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और भी फ्लेवर मिले, जब तक आप जो है एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। कल जो है वो आपके लिए मेरे पास और जबरदस्त चीजें हैं, कुछ हमारी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों को बहुत मजे की लगेंगी। कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और कुछ हमारी जो है वो नई टेक्निक्स हैं कि अगर आप नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो आप टिप ऑफ द फिंगर पे प्री कंसेप्शन केयर की कौन सी चीजें हैं जिनको कि आप अच्छा सा लेके जा सकते हैं, और अच्छा सा लेने की वजह से आप सबकी हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, संध्या कुछ कहना चाह रही है। जी संध्या। जी, ये आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया है कि स्मोकिंग जो है वो ये प्री कंसेप्शन लेने के लिए गई है। सेब अच्छा है, और ये जो है आपकी इसका हेडिंग क्या है, प्री कंसेप्शन के इम्प्रूविंग प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी।
इसने क्या किया, जब इसने 6 साल पहले इसने एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी यूज की थी, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए इसने अपनी न्यूट्रिशन भी अच्छी की, एक्सरसाइज भी की, स्मोकिंग भी खत्म की। 6 साल के बाद इसने प्रेगनेंसी का सोचा, तो फिर क्या हुआ? वेट इसका हेल्थी हो गया, अब ये रेडी है। तो अकेडमी में उन्होंने अभी उस पे काम करना था, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा डिलीट किया, वो दोबारा भी साइड। कौन सी उसने सप्लीमेंट स्टार्ट की? फॉलिक एसिड। वो भी हो सकता है इस पे। आपको पता है ये पेरीनेटल मेंटल हेल्थ कंडीशन का शिकार हुई है। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप भी सही नहीं। जी, कैसी लगी आपको रिस्पॉन्स से? फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, मैं उनको आंसर देती हूँ। अभी तक आपको सेशन कैसा लगा? थैंक यू। रुखसार ने रिस्पॉन्स किया है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, कोई बात नहीं अभी। थैंक यू। मरियम, सम्या, इन्फिनिक्स X6, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अभी मेरे पास क्वेश्चन एक और आया है। क्वेश्चन ये है कि जी, क्वेश्चन ये है कि प्री कंसेप्शन डेली डेयरी प्रोडक्ट्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, बिल्कुल सही। और फिर एक क्वेश्चन है कि प्री कंसेप्शन केयर का एसडीजीज के साथ बहुत क्या रिलेशनशिप है? तो बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? एसडीजीज जो होते हैं, SDG 3, जो कि मेटरनल हेल्थ के हवाले से हैं और फीटस हेल्थ के हवाले से है, वो अच्छा होगा, वो अच्छा होता है, ठीक है ना।
जब माय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी, मैटरनल मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थी हेल्थी बेबीज, हेल्थी मदर्स, हेल्थी नेशन होगा। नंबर वन। नंबर टू, जो है आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो आपका जो एक और एसडीजीज है गुर्बत कम करने वाला, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेन तो कम होंगे। और अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, और उस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से आप और अच्छा बच्चों का एजुकेशन दे सकते हैं। तो प्री कंसेप्शन केयर का बराबर का हिस्सा है एसडीजीज को इम्प्रूव करने में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम रख भी लेते हैं, कल और भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि बहुत अच्छा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू दुआ। और फिर शाहजादी ने कहा नाइस नाइस नाइस, गुड, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, इट इज रियली गुड सेशन। अच्छा, आप लोगों ने लिखा है नाइस, गुड, और बहुत अच्छा। हाउ वी कैन मेक इट एक्सीलेंट, थोड़ा सा मुझे बताएं, आप लोगों की राय भी लेते हैं। और सबा ने कहा इट इज रियली गुड सेशन, थैंक यू। और फिनिक्स वेरी इंफॉर्मेटिव, यस थैंक यू सो मच। इट इज वेरी गुड, इट इज एक्सीलेंट, और इंफॉर्मेटिव तो डेफिनेटली है। ठीक है ना? इज देयर एनीथिंग विच वी कैन इम्प्रूव, हम उसको भी कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर लिखें इट इज एक्सीलेंट, बिकॉज आई वांट टू डू दिस सेशन एट दिस लेवल आल्सो। यस जनाब, आपने लिखा वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, यस जी, थैंक यू सो मच। और आपने लिखा है कि यूजफुल थी सेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इस अच्छा सना, संगीता कहती है द वे यू टीच एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया संगीता। फिर सना ने कहा मैम काइंडली एलाबोरेट ऑन द रिप्रोडक्टिव प्लान, बट ओवरऑल इट इज वेरी गुड। ठीक है, ओके, मैं आपको जरूर इसको एलाबोरेट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। सुमैया ने कहा नाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दीज स्टेप्स विद द प्रेगनेंसी, यस डेफिनेटली। अच्छा जी, आपने कहा है कि हम रिप्रोडक्टिव प्लान को और कैसे कर सकते हैं। अच्छा, टाइम इस मीटिंग का खत्म हो गया है, बट डोंट वरी सना, कल का जो हमारा 2 घंटे का है वो बहुत अच्छा है। उसमें मैं आपका ये क्वेश्चन और डाल देती हूँ कि इसको मैं रिप्रोडक्टिव प्लान को और एलाबोरेट करती हूँ, तो मैं कर दूंगी, don't worry, ठीक है। तो एनी अदर थिंग जो मैं और कर सकूं, तो आप लोगों को ये सेशन और भी मजे का लगे, लेट गिव मी योर सजेशंस। 1 मिनट है आपके पास, 1.5 मिनट है, ताकि जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा कर सके। यस, क्या मैसेज आया है जी? थैंक यू मैम सना, बहुत शुक्रिया। कुछ एक्टिविटीज और ऐड करें जरूर। एक्टिविटीज तो ऐड मैंने की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्विक असेसमेंट भी कर ले। डेफिनेटली कल आपका ऑलरेडी है, मैंने कल आपका एक पोल होगा, जिसमें आप लोग जो आज हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो ऑलरेडी प्लान था। तो कल आपकी एक क्विक असेसमेंट हो जाएगी, जो आज की प्री रीडिंग जो आज हमने की है वो कल आपकी असेसमेंट हो जाएगी, और एक क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है जी, तो आप लोग उसकी रेडी कीजिएगा। और एक्टिविटीज मैंने आज भी रखी थी, लेकिन फिर मैंने देखा थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो गया था, लेकिन कल डेफिनेटली होगी। कल हम लोग बिल्कुल टाइम से 5 बजे शुरू करेंगे। जी डन, कुछ और आप लोग बताएं। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर आप लोग लिख लें, किसी ने और सजेशन देनी हो तो ज़रूर दें, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। आई एम रेडी टू चेंज माई प्लान कुछ और, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। तो कल ऑलरेडी वीडियोस भी हैं। चलो।